हनुमानजी बाबा 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 हनुमानजी हनुमानजी बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी ये समाज में करो क्या भाई बाबा हनुमानजी 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 वो बड़ा बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी हनुमानजी बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी अरे जल्दी बाबा हनुमानजी 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 बाबा
बावन मांझी 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 आपके दान सही रखो ना, सीट सही रखो। बावन मांझी 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 बावन
छोटी भाई को साथ दे मेहमान ही तो नहीं है जाओ ना उधर मेहमान ही तो नहीं है वहाँ खाना लाएंगे लड़की को
प्रणाम करेंगे, सवेरे की विनती बोलेंगे और सुबह की विनती बोलेंगे, योग मांगेंगे और माफी। वीडियो बना दे रहे इधर दो ऐसा, हाँ ऐसा, और थोड़ी सी ऐसी दोनों को मिला करके फिर एक बनाने का। चुपचाप रहो, पहले बात कर ले भाई, लेकिन उठाया वो डबल है बोलना। हेलो, डबल है बोलना। हेलो, परिवार में शांति है। तो आवाज खाना खा के नहीं आया लगता है। हाँ ना, आवाज निकलती थी नहीं। हिंदी भाई को मिला हाड़ जाने बोलते हैं तुमने सामने देखो ऐसा, डालो डालो पल्ला, डालो पल्ला, ओ भाई पल्ला डालो, हाँ ऐसा। नमस्कार। धन्य है हमारे मान देवी बाबा जिन्होंने एक भगवान अधिकारी और एक भगवान की प्राप्ति करने से हमें मानव दुखी कष्ट से दुख परेशानी पलकर में दूर किए। वो फोटो दिखेगी, हंसने में पहले तो अच्छी विचार है, शुरू में दुखी कष्टी मानव को खड़े अपने गले से लगाए ऐसा ही। और इतने बड़े सफर गए बिना नहीं आएगी, सब तरफ से दबाव है अपने तरफ। वैसा अपने को बांधा है मान जय बाबा जुमदेव जी ने, तब अपने शब्द यहाँ तक क्या है ना दुख दूर हुआ। तो समय को देखते हुए समय को देखते हुए, समय का आवाज है, शब्दों को इनाम देते हुए सभी सेवक सेविका से समय को देखते हुए मैं अपने शब्द को यही विराम करता हूँ। सभी से नमस्कार। समय को देखते हुए मेरे शब्दों को यही विराम करता हूँ। सभी से नमस्कार। अभी हमारे बीच में परम पूज्य परमात्मा कमाने जाता नहीं, 8 बजे 7 बजे 10 बजे उठता है सो के। बताओ, तो ये मार्ग में आया वो सेवक, तो मार्ग में आया तो बोलता है, वो जब आता है यहाँ तो बोलता है मेरा परिवार बहुत अच्छा लगता है। उसका बाप भी, ये सब चीज चलता था पापा। झूठ बोलेंगे तो यानी बुखार हर समय बना रहता था और 16-17 साल हो गया था मेरे को, और कैसा ब्लड भी जा रहा था। ऐसी कमजोर होते आ गई थी मैं तो बोल रहा कि भाई इस मार्ग में आ जाए। तो मैं हमारे यहाँ सब बोल रहे थे कि हमारे तो देवी देवता मना रहे हैं और ये मार्ग में आने बोल रहे हैं। मार्ग क्या होता है कि हम इसमें आने तैयार नहीं थे, पर अनेक उनके यहाँ सेवक परिवार जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसका क्या है क्या नहीं।
अब ये आते थे तो जब भी आ रहे थे तो भाई बोल रही थी इतनी तबीयत खराब है तेरी, अब तू आती नहीं, मार्ग में जुड़ जा। मैं बोल रही थी, एक मन ऐसा लग रहा था कि इस मार्ग में चले जाती क्या। परिवार में पूछती थी, सेवन को पूछती थी, सेवन जी बोल रहे थे हाँ आप लोग देवी मनाते हैं, बाड़ी बोलते हैं, देवधानी समझ मना रहे हैं, क्या जाएंगे। तो कभी डॉक्टर के यहाँ, तो कभी पड़ा के यहाँ, ऐसे ऐसे 18-19 साल जैसे तुम्हारे गुजर गए। फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई मेरी, उठ नहीं सकती थी और बैठ नहीं सकती थी। तो हमारे भाई जाना था तो कि भाई कैसी है, तो मैंने बोली भाव मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं चल नहीं सकती, कुछ नहीं, तो तू कैसी भी कर पोसुमा। मैंने बोली मैं पोसुमा तो नहीं आती भाव, बहुत दिन हो गया तबीयत खराब है और तेरे भाटो सुनती भी नहीं, कुछ नहीं, मैं आती नहीं, मैं मरूँ चाहे बच्चू, मैं खड़की में रहूँगी। इन्हें बोले कैसे भी करवाई और तू आ। मैं पोसुमा आई तो मेरे भाई ने तो सीधे नागपुर ले जा लिए, नागपुर में ले गए, 3 दिन भर्ती रही, कोई आराम नहीं मिला मेरे को, और मेरा इलाज भी नहीं हुआ। मैंने बोली 8 में ले गए तो खून नहीं था, भाई ने बोला कि मैं भी खून दूँगा लेकिन मेरी बहन बचना चाहिए। अब वहाँ तो जैसा भी ऑपरेशन हुआ, वहाँ से घर लाए, तो घर लाने के बाद में फिर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। और मेरी भी हुई, हमारे यहाँ सेवक जी की भी हो गई, वो चले गए घर, मैं आ गई कोसू में उधर गए तो वो बहुत तबीयत खराब हो गई, वहाँ कोई पेट बनाने वाले नहीं ना पानी देने वाले। अब वो भी आए यहाँ, उसको भी जाके लाए। अब बोलने लगे कैसे करेंगे, जितना पैसा था वो पैसा तो मेरे को लगा दिए थे। अब सेवक जी बोले कि अब मेरे पास तो कुछ भी चारा नहीं है, चारों तरफ पैसे हम खाई में थे, जिस डगाली को पकड़ रहे थे उस डगाली टूट के मिल रही थी, लेकिन हमको कोई का सहारा नहीं था। फिर बोलने लगे कि नहीं, बच्ची बोलने लगी कि मम्मी की बहुत तबीयत खराब होने लगी। सेवक जी भी बोले कि नहीं बेटा अभी से मार्ग में चले जाएंगे। अब पूछे हमने जब इनको तो बोले कि मार्ग में जुड़ जाओ, भाई की भी तबीयत खराब हो रही है। और आदमी उनको भी पतली हुई थी, तो 8 दिन तक खाना पीना संगत बाथरूम बंद। फिर हम कार्यकर्ता जी के द्वार में गए, कार्यकर्ता जी पूछे कि किस कारण से इस मार्ग में जुड़ रहे हो। उनको हमारी स्थिति हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे है, तो बोले कि इस मार्ग में मरना पड़ता है। हमने बोले हम मरे थे, जिएंगे भगवत नाम, लेकिन हमको कार्य 3 दिन के कार्य दिए। उस समय में हमको कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन वो कार्य रहते हैं अनुभव के। 3 दिन के का 6वां मासिक हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 1 घंटे की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता, बुद्धि के दाता भगवान बाबा हनुमान जी विराजमान है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जिमदेव जी, वे भी इस चर्चा बैठक में विराजमान हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सेवकों की वाराणसी आई बाबा के सुख दुख में साथ देने वाली, कंधे से कंधा मिलाने वाली हमारी वाराणसी आई धुबरीकर, वे भी इस चर्चा बैठक में विराजमान रहे, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह इस चर्चा बैठक में हमारे कार्यकर्ता जी उपस्थित रहे, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह इस चर्चा बैठक को चलाने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक जी उपस्थित रहे, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह परम पूज्य परमात्मा एक के बाबा के सेवक सेविका दूर दरारी से अपना अमूल्य समय निकाल करके हवन कार्य में उपस्थित रहे, तत्पश्चात चर्चा बैठक में उपस्थित रहे, उन्हें मेरा नमस्कार। तो आज की चर्चा बैठक सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना और 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम और सेवक सेविकाओं पर आए हुए अनुभव पर विचार।
तो इस प्रकार है। तो आज इस चर्चा बैठक में हमारे सेविका सेवक लोगों ने बाबा के नियमों पे, तत्व शब्द नियमों पे, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम पर जो विचार रखे, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे और ऐसे विचार आना चाहिए। अगर हम तत्व शब्द नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंतरात्मा में हमें जो पूछा जाता है चर्चा बैठक में, ये विचार हमारे है को मजबूत करते हुए अपने विचार सेवक परिवार के बीच में रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से हम नियमों का पालन करते हैं। ये हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे कार्य कैसे चलेंगे और हमें अनुभव किस प्रकार से होगा। तो ये हमें हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमारे सामने खुली किताब रख दी है। हमें इन चीज़ों को जो हमें हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमारे सामने खुली किताब रखे है, उन शब्दों को देखना है, समझना है और उसको मंथन करना है कि हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस प्रकार से कार्य किए है उसी प्रकार से हमें भी कार्य करना है। क्योंकि हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ऐसी कठिन से कठिन परिश्रम करके उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की। उसी प्रकार क्यों ना हम भी बाबा ने जिस प्रकार से कार्य किए उसी प्रकार से हमें भी कार्य करना है और अपने परिवार को देखते हुए अपने परिवार को सुधार लाना है। क्योंकि इसके पहले हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, हमें कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु धन्य है हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, जिन्होंने एक परमात्मा एक का एक नया रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पे हमें चलना है। तो धन्य हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने इतनी बड़ी हमें शिक्षा दी है और शिक्षा के साथ साथ हमारे दुखों को भी दूर किए हैं, हमारे दुखों को भी दूर किए हैं। तो उसी प्रकार जो नियम हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिए है, उस नियम पे सेवक सेविका हमें चलना है और चलेंगे जब ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो अन्यथा हम पीछे की ओर ही रह जाएंगे। ये मार्ग सबसे हटके मार्ग है। ऐसा मार्ग आपको ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद में कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है। क्योंकि इसके पहले अपन दुखी थे, कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ पैसा खर्च किए, कहाँ नहीं गए, परंतु अपने को कहीं समाधान नहीं मिला। जो एक परमात्मा मार्ग है, तो उस मार्ग को अपने को समझना पड़ेगा, उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो अपन अपने परिवार की गृहस्थी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने आज की चर्चा बैठक में हमारे सेवक सेविकाएं ने बहुत बढ़िया बढ़िया विचार दिए है और मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार समय को देखते हुए आज की चर्चा बैठक कार्यकर्ता जी के अध्यक्ष जी के आदेश हो चुके हैं कि चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। ऐसे आदेश हो चुके हैं, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। तो तुम्हारे दुख दूर किया। उस दिन के 4 दिन 3 दिन 7 दिन के कार्य किया आप, तो आपके दुख, परिवार के दुख, हमारे दुख और तुम्हारे दुख दूर हो गए। तो ऐसे कार्य किए, अच्छे कार्य किए। 5 बजे जगे, हम भी 5 बजे जगते हैं।
अभी हम भी 5 बजे जगते हैं। काय के लिए जगते हैं? हमारे परिवार के लिए। ये परिवार है हमारा, तो इनके लिए कार्यकर्ता जी हो, सह कार्यकर्ता जी हो या हम हो, सेवक सेविका, ये 5 बजे जगते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी बोलते हैं, मान त्यागी बाबा जुमदेव जी, सेवक परिवार को सुखी करो। वैसा हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बोला, भगवान बाबा हनुमान जी, जीऊंगा और मरूंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, बोला ऐसा। तब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ऐसा सामने थे तो भगवान बाबा पीछे आ गया, है बोलता है सेवक दमदार है, जिगर है सेवक में। तो हम सेवक ऐसा बनना चाहिए, ध्येयवादी होना चाहिए सेवक। सेवक ध्येयवादी होगा तब उसकी मानो मर्जी नहीं चलेगी, गृहस्थी अच्छी चलेगी। सब चीज में क्या चीज मांगोगे तो क्या चीज मांगोगे वो चीज मिलेगा, पर उसके लिए तत्व शब्द नियमों का पालन करना पड़ेगा। सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा, क्रोध पूर्ण व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। और क्रोध पूर्ण व्यवहार करोगे शैतान हावी हो जाएगा, भगवान वहां से हट जाएगा। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ऐसा किए। गंगारी समाज की शांताबाई हवन कार्य में थे बाबा, हवन कार्य चालू थे। आई शांताबाई, बाबा बोले मेरे तो दुख नहीं जा रहे हैं। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को बोले हमारे तो दुख नहीं जा रहे हैं, हम कैसा करें? बाबा हो आप, जानते हो सब चीज। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बोले ठीक है बैठो। बैठे हवन ये किए, साफ कर लिए, हवन की विधिवत ये किए, साफ कर लिए उनने। उसके बाद रक्षा दिए उसको, शांताबाई रक्षा ले और खा, ये कर, दुख दूर कर। पर दुख दूर नहीं हुए। पर तू 7 दिन आना, ऐसा उसका डेली चलता था कि बाबा मेरे तो दुख दूर नहीं हुए। तो मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी हताश गए, बोले ये भाई का दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? मेरे पास भगवान नहीं आ। उस दिन से बोले भगवान बाबा हनुमान जी, भगवान बाबा हनुमान जी को एक ही को मानूंगा। तब सब सारी देवी देवता ने, शंकर जी ने दिया, पार्वती ने दिया, दुर्गा ने दिया, काली ने दिया, सब चीज ने दर्शन दिए कि हम मानो है, हमारे कार्य मत करो, मानो ये कलयुग में हम अच्छे लग रहे थे, अच्छे विचार दे रहे थे तो हमको लोग मान रहे थे, भगवान बनाए थे, हमको मान रहे वो, हम नहीं है भगवान। तो हमारे मानते हैं कि बाबा बोलते हैं सतयुग में यही सच है, यही सच है कि ये मानो को ही बनाया था भगवान। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने देखा, वहां लाखों आए, करोड़ों आए, तो शांताबाई आई उस बीच में। शांताबाई को तीर्थ बना के दिया महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, एक तीर्थ बना के दिया, 7 बार मारा फूक। 7 बार में शांताबाई यहाँ से वहां गई और बोलने लगी बाबा लाखों दिख रहे हैं, कृष्णा जा रहा है लेके, वो आ रहा है लेके, इमली के पेड़ पे हूँ मैं, बहुत ये हूँ, बहुत शक्ति है मेरे पास, ये सब चीज उसके चलने लगे। तो दैवी शक्ति क्योंकि उसके पास थी नहीं, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास थी दैवी शक्ति, उनने पर्याप्त किए, पर्याप्त करके वो शांताबाई गंगारी के दुख दूर किए। क्यों किए? उनकी तो मेहनत किया। हम कौन होते हैं? हम तो 4 दिन मेहनत ही नहीं कर सकते सामने वाले के लिए, पर वो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इतने दयालु थे, वो शांताबाई के दुख दूर किए और खून पसीना एक करके उसके कार्य किए। कार्य करते हुए
उसके दुख दूर किए। दुख दूर करते हुए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सब सेवकों को जोड़े, सब सेवकों को जोड़े और तत्व शब्द पे ज्ञान बताए। बाबा बोले बैठे थे तो चर्चा बैठक चालू थी। ये सतयुग में बोले कौन कौन सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करता है ये बताओ खड़े होके। बोले हम सब करते हैं जी। बोले हमारे महान त्यागी बाबा जो सच्चा आचरण कौन करते, ऐसा बोला ना बाबा ने। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उस दिन से माना कि सेवक पे भरोसा किया, सेवक पे भरोसा किया, तब सेवक के दुख दूर हो गए। दुख दूर हुए तो हम मानो कम हुए हैं, चालाक है, हमारे तो दुख दूर हो गए। कार्य तो ले लिए, कार्य कर रहे हैं, हमारे दुख दूर हो गए, हमारे परिवार के भी दुख दूर हो गए। हाँ करेंगे ना 8 बजे 7 बजे, आज वहाँ चल जाता हूँ ना, आज ये खा लेता हूँ ना, आज वो खा लेता हूँ ना। अभी है मेरे यहाँ का है सेवक मेरे यहाँ कहाँ है। जब तो परेशानी आई, एक दिन रहा मेरे लिए कार्य लेने के लिए। सेवक जी बोले फोन में फोन लगा रहता। बोले मैं बोला क्या बात है। सेवक जी बोले मेरे को मार्ग लेना है। मैंने बोला देख भैया मेरे परिवार को पूछ ले, कर सकता है कि ये नहीं करेगा, नहीं तो 4 दिन करना, 5वें दिन छोड़ देना, ये नहीं जमेगा। तो उसने कार्य किया, 7 दिन के कार्य किया, 11 दिन के कार्य किया, 15 दिन कार्य किया। 15 दिन में उसकी पत्नी आ गई।